दोस्तों स्वागत है आप सभी का हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले त्रिकोणमिति जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम से सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब त्रिकोणमिति। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का ये पहला वीडियो होने वाला, क्लास नंबर 1 है ये। ठीक है, क्लास नंबर 1 होने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये त्रिकोणमिति। यदि 100 मार्क्स का यदि बोर्ड एग्जाम से आपका पूछा जाता है तो यहाँ से आपको 25 से 30 मार्क्स ला सकते इस चैप्टर को पढ़ के। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक्चुअली एडवांस मैथ का पार्ट है, बोर्ड एग्जाम्स का भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को। देखिए, सबसे पहली बात तो त्रिकोणमिति के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। त्रिकोणमिति में हम पाठ परिचय, देखिए पहले क्या क्या पढ़ेंगे। टॉपिक्स का नाम दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, रेशियो, टी रेशियो जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टी रेशियो बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इनको पढ़ना है ना। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण मतलब आइडेंटिटीज़ वगैरह, फॉर्मूला वगैरह पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी उदाहरण बनाएंगे हम लोग, सारा जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ सारा क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.4 सारा क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, इसलिए त्रिकोणमिति बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग MCQ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बता ही दिए कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चंस। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि इसको पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम इजीली मैथ्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और एग्जाम पास भी कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा एक कंप्लीट वीडियो देंगे, इसलिए हमने लिखा है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति यदि आप 10th के बाद यदि आप इंटर करते हैं, ठीक है, इंटर में यानी ISC रखते हैं, साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं। ठीक है, कौन सा स्ट्रीम? साइंस स्ट्रीम यदि चूज करते हैं, है ना, साइंस स्ट्रीम यदि चूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स में त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे भी इम्पोर्टेंट 11th हो या फिर 12th हो, चाहे आप यदि कंपटीशन की ही तैयारी क्यों ना करते हैं। ठीक है, SSC, रेलवे, आगे सभी एग्जाम्स में त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, इसलिए त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से आया। देखिए त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ। ट्रिगोनोमेट्री इज मेड बाय 3 वर्ड्स, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गोन मतलब एंगल्स, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, मतलब 3 कोनों की माप के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डेफिनेशंस पे आते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? देखिए त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों के भुजाओं और कोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या बोला? गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुजों की भुजाओं और कोनों के बीच रिलेशंस को जानते हैं। ठीक है, संबंध को जानते हैं, विशेषकर समकोण त्रिभुज में, है ना, यानी स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात करने वाले त्रिकोणमिति में। इसके द्वारा किसी त्रिभुज की अज्ञात भुजाओं या कोनों को ज्ञात भुजाओं या कोनों की सहायता से निकाला जाता है। मतलब नोन टू अननोन जाना, मतलब जो जैसे त्रिभुज दिया गया ये, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, 2 भुजा दिया गिवन है और ये हमको नहीं पता है, वो सब निकालेंगे। या फिर एंगल्स दिया गया है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहे, भुजा और कोनों के बीच रिलेशंस को जानना है त्रिकोणमिति में, है ना। देखिए यहाँ इंग्लिश में भी हमने लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, यानी संबंध को जानेंगे किनके बीच, बिटवीन यानी के बीच, द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स के रिलेशंस क्या होते हैं वही जानना है। स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में स्पेशली लोग बात करने वाले खासकर, है ना। इट इज़ यूज टू फाइंड अननोन साइड्स या एंगल्स यूजिंग नोन वैल्यूज़, यानी जो वैल्यू हमको पता है उससे हमको अननोन वैल्यू की ओर जाना है। ठीक है, त्रिकोणमिति का बेसिक सा ये डेफिनेशंस है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों के भुजाओं और कोनों के बीच संबंध को जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए त्रिकोणमिति शब्द का मतलब, यहाँ देखिए क्या हमने लिखा, त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति देखिए 3 शब्द से मिलकर बना हुआ त्रिकोणमिति, है ना। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, चलिए हम लोग जानते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, 3, है ना। गोन्स का मतलब होता है एंगल्स, क्या होता है, एंगल्स होता है। ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, क्या होता है,
मेजरमेंट होता है, ठीक है, मेजरमेंट बोले तो मापन, मेजरमेंट, ठीक है। देखिए समझिए, ट्राई मतलब थ्री का मतलब होता है 3, है ना। एंगल्स का मतलब होता है कोण, और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, यानी मापते हैं जिससे, ठीक है, मतलब 3 कोणों की माप, है ना। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम लोग जानेंगे 3 कोणों की माप के बारे में। ट्रिगोनी वर्ड जो है 3 शब्द से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गुण प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गुण मतलब एंगल्स, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, यानी 3 कोणों की माप, है ना। त्रिकोणमिति ये अर्थ हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिकोणमिति के फादर किनको बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब जानना जरूरी है ना। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए त्रिकोणमिति का पिता कौन है ना। त्रिकोणमिति शब्द का मतलब क्या है ये नहीं पूछा जाए, बट आपको जानना जरूरी है, जानना चाहिए। त्रिकोणमिति के पिता, फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, है ना। फादर किनको बोलते हैं, जनक कौन है। देखिए हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का पिता कहते हैं। किनको, हिप्पार्कस को, है ना, लिखा गया हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है, यानी त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, फाउंडर भी बोल सकते हैं। हिप्पार्कस एक प्राचीन ग्रीक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, एक खगोल शास्त्री और मैथमेटिशियन थे। कौन, हिप्पार्कस। उन्होंने पहली बार त्रिकोणमिति की सारणी, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स के बारे में बताए थे पहली बार। हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो टेबल पढ़ने वाले, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 वैल्यू जानने वाले। तो ये सबसे पहले त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में बताया था किसने, तो हिप्पार्कस ने, इसलिए इसको त्रिकोणमिति का पिता कहते हैं, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। उन्होंने कोनों और चापों के अनुपातों का अध्ययन किया, है ना। सबसे पहले कोनों और चापों के बीच क्या किया, अनुपातों का अध्ययन किया, है ना। कोडजिया यानी कोड जिसको बोलते हैं, की संकल्पना को विकसित किया, है ना, किसने, हिप्पार्कस ने। उनके कार्यों ने खगोल विज्ञान और त्रिकोणमिति को नई दिशा दी, इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हम लोग बोलते हैं। किनको बोलते हैं, हिप्पार्कस को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, अब हम लोग जानते हैं। देखिए अभी जस्ट हमने बताया, त्रिकोणमिति का मतलब बताया कि त्रिकोणमिति जो है कि 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। अंग्रेजी शब्द जो ट्रिगोनोमेट्री है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द, कौन सा शब्द, ग्रीक शब्दों यानी ट्राई जिसका अर्थ क्या होता है, 3 होता है ना। गोन जिसका अर्थ भुजा होता है, साइड जिसको बोलते हैं, है ना। मेट्रॉन जिसका अर्थ माप है, से हुई है, ठीक है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा। इन ट्रिगोनोमेट्रिक वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन यानी के बीच, किनके बीच, द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स और साइड के बीच रिलेशंस को जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अभी आपको समकोण त्रिभुज के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सर्टेन रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, है ना। मतलब वही चीज़ हुआ कि इस अध्याय हम लोग क्या करने वाले, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, ठीक है। किस तरह से, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका उपयोग, त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, है कि नहीं। उपयोग देखिए, यूजेज, उपयोग बोले तो यूजेज, त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, 1 मिनट, यूजेज, ठीक है। इसको लिखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं यूजेज। देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग जो हम लोग ज्यामिति हो गया, भौतिकी हो गया, अभियांत्रिकी हो गया, ठीक है, खगोल शास्त्र, है ना, वास्तुकला और नौवहन यानी नेविगेशंस में करते हैं, है ना। देखिए यहाँ लिखा, ट्रिगोनोमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, है ना, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, ठीक है, एंड नेविगेशंस वगैरह में हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। देखिए और भी इसका यूज़ जानिए। देखिए ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति का उपयोग, यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पहली बात तो वास्तुकला और भवन निर्माण में, है ना, आर्किटेक्चर्स एंड कंस्ट्रक्शंस वर्क में हम लोग करते हैं, है ना। जैसे बोला भवन, पुल, ऊंची इमारतों की ऊंचाई, कोण और ढलान निकालने में, ढलान बोले तो स्लोप जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ना एग्जाम्पल, पुल का झुकाव, पुल कितना झुका हुआ, इंक्लिनेशन बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है। पुल का झुकाव निकालना हो तो हम लोग त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं, ठीक है। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, है ना। ग्रहों और तारों की दूरी, कोण, गति का आकलन करने में भी
त्रिकोणमिति का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। सूर्य या चंद्रमा की ऊंचाई निकालने में भी हम लोग त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए आपको जानना चाहिए। और भी देखिए इसका यूजेस क्या है, बोला कि भूगोल और सर्वेक्षण, ज्योग्राफी एंड सर्वेइंग, मतलब सर्वे वगैरह करने में, जैसे हो गया ज़मीन की ऊंचाई है ना, दूरी, क्षेत्रफल नापने में, नक्शा बनाने में उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति का। सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में क्या इसका यूज है, तरंगों की दिशा है ना, तरंगों की दिशा, डायरेक्शंस ऑफ वेव्स, प्रकाश का परावर्तन, ये देखिए 10th क्लास का फिजिक्स का भी चैप्टर है ये। और बलों के विश्लेषण में हम लोग करते हैं, है ना, गति और कंपन, वाइब्रेशंस के अध्ययन में हम लोग करते हैं। देखिए नेविगेशन में क्या है इसका यूज है, देखिए नेविगेशन में क्या इसका यूज है, देखिए क्या लिखा गया है नेविगेशन में, बोला कि समुद्र, वायु और अंतरिक्ष यात्रा में दिशाएं तय करने में। ठीक है, जीपीएस सिस्टम में भी त्रिकोणमिति का उपयोग होता है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, और भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या होता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोण डिज़ाइन तय करने में, है ना, डिज़ाइंस वगैरह बनाने में, मशीनों की गति और कार्य दक्षता मापने में, है ना। कंप्यूटर साइंस में देखिए, कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक्स, है ना, उस सब में भी यूज होता है इनका। कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेम डिज़ाइन, है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेम डिज़ाइन, देखिए एनिमेशंस हो गया, रोटेशन हो गया, है ना, और 3D इफेक्ट्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। कैमरा एंगल और दृश्य प्रभाव में त्रिकोणमिति बहुत मददगार होती है। ठीक है, आगे देखिए, सैन्य कार्य में भी इसका यूज होता है। कौन से कार्य में, सैन्य कार्य में। देखिए सैन्य और रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस एंड मिलिट्री, मिसाइल हो गया, रडार हो गया, टारगेट की सटीक दूरी और दिशा तय करने में भी त्रिकोणमिति को यूज होता है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए अब हम लोग बात करने वाले, ये तो रहा बेसिक, बहुत ही बेसिक था कि त्रिकोणमिति क्या है, इसका यूज़ क्या होता है ना, कि इतना इंपॉर्टेंस है, ये तो हमने बता दिए। अब हम लोग बात करने वाले क्या, त्रिकोणमितिक रेशियो के बारे में, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा क्या है ये। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, देखिए इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात इसका हिंदी नाम है ये, है ना। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहली बात ये है कि समझिए आखिर है क्या ये, होता क्या है ये, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। देखिए ध्यान से लिखा गया, त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात होता है ना, दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखिए इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इन अनुपातों की मदद से हम कोणों और भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स में कोण हो गया और भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी रेशियो बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की क्या करते हैं, लंबाई का अनुपात होता है। इन अनुपातों की मदद से हम कोणों और भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो इज ए रेशियो ऑफ द लेंस ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स का लेंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसके मदद से क्या करते हैं, दिस रेशियो यानी इस रेशियो की मदद से हेल्प अस फाइंड एंगल्स एंड लेंस इन ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में लेंस फाइंड करते हैं और एंगल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, यही क्या है, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए आगे, अब देखिए वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप शादी फंक्शंस में जाते हैं, ठीक है, जब आप शादी फंक्शन में जाते हैं, जब वहाँ पे कोई पार्टी फंक्शन यदि होता है, आप सारे मेंबर्स को यदि जानते हैं कि पता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा नाना है, ये मेरा नानी है, यानी आप सबको यदि जानते हैं तो आप पार्टी एंजॉय करने मज़ा आता है। ठीक उसी तरह जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में आपको इन्हीं 6 मेंबर्स के बारे में जानना है। जब इन 6 मेंबर्स के बारे में जान जाएंगे तो आपको त्रिकोणमिति मज़ा आने लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं अब इनके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि त्रिकोणमिति के 6 मुख्य अनुपात होते हैं। इन्हीं 6 अनुपात में पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड करता है, पूरा त्रिकोणमिति निर्भर है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये क्या कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, देयर आर 6 मेन ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला है साइन, है ना, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड, कॉटजेंट। ये फुल नाम है, लेकिन आपको पूरा इस तरह का नहीं लिखना है ना, आपको शॉर्ट में लिखना है। देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं साइन,
ठीक है। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टेन, TAN, कॉसेंट को हम लोग बोलते हैं कॉसेक, क्या बोलते हैं कॉसेक, सेकेंड को हम लोग बोलते हैं सेक, और कॉर्जेंट को हम लोग बोलते हैं कॉट। ये हमारा शॉर्ट नाम हुआ। इन्हीं शॉर्ट को हम लोग को याद रखना, हमेशा यूज करना लिखने में, ठीक है। ये फुल नेम हुआ, ये जानना चाहिए, है ना, आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल है, बट आपको ये ऐसा लिखना है ना। देखिए ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट है, ये 6 मेंबर हुआ। लेकिन देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको 3 ही मेंबर्स के बारे में जानना है। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए 3 जो होता है ना, अपोजिट होता है। देखिए सबसे पहली बात ये अपोजिट के बारे में समझिए, क्या है अपोजिट, क्यों बोले हम, है ना। देखिए ये हुआ साइन हुआ, है ना, सेकेंड हुआ कॉस, एंड थर्ड वन टेन। देखिए साइन का अपोजिट है कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट होता है सेक होता है ना, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, है ना। टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट, COT कॉट, है ना। देखिए ये रहा, ये अपोजिट है, साइन का अपोजिट कॉसेक, है ना, कॉस का अपोजिट सेक, है ना, टेन का अपोजिट कॉट। मतलब क्या हुआ, यदि आप 3 के बारे में जानते तो 3 अपोजिट अपने याद हो जाएगा, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। इन्हीं 6 मेंबर से हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड करता है। इन्हीं 6 मेंबर्स को जानना जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे आखिर ये यही मतलब 6 अनुपात है, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात यही है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। इनमें से 6 में से 3 क्या एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक का भी अपोजिट साइन हो गया, कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट, तो कॉट का अपोजिट टेन। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, फॉर्मूला क्या होता है ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। देखिए समझिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करते हैं ना, समकोण त्रिभुज हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय जानना होता है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये क्या है, जैसे हमने माना ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में हमको जानना है कि समकोण त्रिभुज अभी क्या होता है, आधार क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए ये 90 डिग्री हुआ, है ना। समकोण त्रिभुज मतलब क्या हुआ, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और देखिए 90 डिग्री, ये जो कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा होता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा होता है, क्या बोलते हैं इसको, सबसे लंबी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा बोल दीजिए इसको, सबसे बड़ी भुजा, है ना, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण को बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा, और वो जो होता है 90 डिग्री का हमेशा सामने होगा। अब देखिए इसको मान लिए ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इसको हमने माना थीटा, इस एंगल को माना क्या, थीटा माना। आपको ये भी याद रखना है कि जिस एंगल को माने उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सपोज ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे, लंब। लंब को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब जो ये थीटा अब जो बच गया ये हो गया आधार, क्या हो गया, आधार, ठीक है। रटना नहीं कि आधार यहीं पर होता है, नीचे ही होता है। एक और हम ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। हमने माना इस एंगल के लिए, है ना, ये इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, है ना, PQR ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए 90 डिग्री कहाँ पे, ये 90 डिग्री हुआ। आपको तो पता है 90 डिग्री के सामने वाला भी जस्ट पता है कर्ण होता है, इसको हाइपोटेनस S से सूचित करते हैं, ये कर्ण हो गया, कर्ण, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा, ये तो फिक्स है, कर्ण फिक्स होता है, ठीक है। देखिए अब इस बार हमने माना इसको, है ना, ये एंगल, इस एंगल के लिए लंब कौन सा है, सामने वाला, कौन सा, सामने वाला। थीटा यहाँ पे सामने वाला लंब हो गया, इस बार लंब ये हो गया। तो आपको रट्टा नहीं लगाना कि लंब यही होगा, आधार यही होगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कर्ण पता हो गया, लंब पता होगा, अब क्या बच गया, आधार, इसको बोल देंगे आधार, ठीक है। यदि पूछा जाए आधार क्या, तो बोलेंगे आधार जो है, आधार हमारा QR है, क्या है, QR है। देखिए ये भुजा है, इंग्लिश में साइड बोलते हैं। लिखने का तरीका होता है QR को आप प्यार से RQ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कर्ण लिखा हुआ, कर्ण बोलेंगे, कर्ण क्या है भैया, देखिए कर्ण ये साइड है, PR दिख रहा है, PR। अब PR को प्यार से RP भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आप देखिए लंब को PQ बोलिए या फिर QP बोलिए,
कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है, वो सबसे बड़ी भुजा होता है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ना ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? देखिए कर्ण फिक्स है। ये जो कर्ण है, कर्ण बोले तो लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस, ये फिक्स होता है। सबसे बड़ी भुजा होगा, फिक्स है। लेकिन क्या बताइए आप, आधार फिक्स है? आधार और लंब फिक्स है? बोलेंगे नहीं, है ना। वो डिपेंड करेगा किस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिकॉल करते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी सबसे लंबी भुजा। उसके बाद जिस एंगल की बात करेंगे सामने वाला लंब होगा और जो बच जाएगा वो आधार हो गया। तीन ही तो साइड होता है। और साइड को लिखने का तरीका बता दिए। BC को हम लोग CB बोल सकते हैं। साइड यदि AB AC है तो इसको CA बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बता रहे थे अभी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, है ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझिए। लिखा गया पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, यानी इस थ्योरी का क्या स्टेटमेंट है, यही है पाइथागोरस, है ना। समझिए क्या बोला गया। बोला यदि कोई त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज हो, है ना। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो कर्ण अर्थात सबसे लंबी भुजा, अभी हमने जस्ट बताया कर्ण क्या होता है? सबसे लंबी भुजा यानी लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। का वर्ग, यानी कर्ण का आपको वर्ग करना है। कर्ण का क्या करना है? वर्ग करना है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी बचे दोनों साइड्स के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी इंग्लिश में इसको ऐसा बोल सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका रहा क्या? थ्योरी रहा। यानी पाइथागोरस पर बताया कि ये जो पाइथागोरस ये है ना, ये भाई साहब जो थ्योरी दिए थे कि बोला कि कर्ण का जो वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। इफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यदि ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, देन तो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोले तो द लॉन्गेस्ट साइड यानी सबसे बड़ी भुजा, है ना, इज इक्वल टू, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी दो बचे साइड्स के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक, चलिए आप समझते हैं क्या होता है इसका थ्योरी क्या होता है, समझिए। और अभी जो हमने बताया अब आपको हम बताते हैं क्या, ग्राउंड लेवल पे समझिए। ठीक है, राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए बनाते हैं भैया। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, गोरा सा चिट्ठा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। इसका नाम रखें हम, क्या रखें? चलिए P, Q और R। ठीक है, ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण बोलता है, हाइपोटेनियस। इसको इंग्लिश में H बोलते हैं, शॉर्ट में H बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये रहा, देखिए चलो ये इसको थीटा मान ली, इस एंगल के लिए। ठीक है, इस एंगल की यदि बात करेंगे, हमने जस्ट बताया जिस भी एंगल के बारे में बोलेंगे उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो थीटा यहाँ तो सामने वाला ये हुआ, ये आपका लंब हो गया, है ना। लंब बोले तो परपेंडिकुलर P से डिनोट करेंगे। ये रहा आधार, ये क्या हो गया? जो बच गया ये हो गया आधार। इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बेस बोले तो B से डिनोट करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस चचा ने बोला कि कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे बाकी जो बचा हुआ साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। समझिए क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो गया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। यानी कर्ण का जो वर्ग है लंब प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही थ्योरी बताया था। देखिए एक बार और पढ़िए, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो कर्ण अर्थात सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही बात तो हमने लिखा यहाँ पे भैया। देखिए ना, लिखे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए ये मेन आपका फॉर्मूला हुआ। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में छाप लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए भैया, इसको ना बॉक्स में बंद कर दीजिए,
ये रहा आपका मेन फॉर्मूला। कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए कर्ण को हम लोग प्यार से h बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो h के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए, इसको बस इंग्लिश में लिख दिए है ना। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस h से डिनोट करेंगे, शॉर्ट में लिख दिए। आधार को बेस बोलते हैं, बी हो गया। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी हो गया। तो कर्ण के जगह h लिख दिए, लंब p हो गया, आधार b हो गया, यानी h के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यदि यहाँ से हमको निकालना हो, कर्ण निकालना हो, h निकालना हो, तो क्या करेंगे? h इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर का अपोजिट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझिए, h निकालना हो, यदि p निकालना हो और b निकालना हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दो भुजा यदि गिवन है तो तीसरा नहीं निकलेगा, इजीली निकलेगा। चलिए समझिए एक बार और, ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है समझिए, ये h के स्क्वायर है, क्या होता है? देखिए हम जस्ट बोले कि h का स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के इक्वल होता है। यहाँ से हमने h निकाला, यदि p निकालना हो, परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना हो, तो क्या करेंगे? देखिए पी स्क्वायर बराबर होगा h का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब भी छोटा भुजा निकालना हो, छोटा भुजा आपको निकालना है तो करना क्या है कि करना ये है कि बड़ा में से छोटा घटाना है। बड़ा में से क्या करना है? छोटा घटाना है। एक बार और समझिए, देखिए हमने क्या बोला कि h के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले कि नहीं बोले? अब देखिए यहाँ पे h का वैल्यू फाइंड किए, h का वैल्यू फाइंड किए, है ना, h का वैल्यू फाइंड किए, और यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड किए। अब आपको b का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? b का वैल्यू। तो भैया b का जो स्क्वायर होगा, b का जो स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, h के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। देखिए ये रहा, यानी p का वैल्यू फाइंड कर लिए और b का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ से यदि सिर्फ p पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सिर्फ p, तो भैया p लिखिए ना, स्क्वायर रूट हो गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी वही b बराबर होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट है क्या? एकदम डाउट नहीं होगा। एक बार और रिकॉल करते, समझिए ध्यान से। देखिए क्या है, ये रहा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस चचा ने बोला कि कर्ण का जो वर्ग करेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने वही लिखा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण को हम लोग h बोलते हैं, लंब को p बोलते हैं, आधार को b बोलते हैं, बस पुट कर दिए। यहाँ से h का वैल्यू फाइंड करना था, स्क्वायर था, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो गया। बस यहाँ से क्या किए, h, देखिए यही फॉर्मूला है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने p निकाल लिया, पी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा में से छोटा घटा दिए, सिर्फ p निकालना था तो अंडर रूट कर दिए, वैसे यहाँ पे b फाइंड किए। ठीक है, तो यहाँ से हमको फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे कीजिएगा तो वहाँ पे त्रिकोणमिति का तीनों ही भुजा आपको फाइंड करना पड़ेगा। यदि दो भुजा दिया गया है तो तीसरा निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा? इन्हीं फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, हमने देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या लिखे हैं? चलिए देखिए आगे हम लोग को समझते हैं, है ना। अभी जस्ट हमने क्या समझा था, समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे हमने लिख दिया थ्योरी के फॉर्म में, आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। देखिए आप कहीं भी ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, क्या आपको इस तरीके से कंटेंट मिल रहा है क्या? एकदम नहीं मिलेगा। आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, लिखे हैं क्या कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। एक बार और समझाते हैं, वही चीज़ें हैं जो हमने अभी जस्ट समझाया था। अभी देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने इसको माना A, ठीक है, इसको माना B, इसको माना C, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमने क्या लिखा कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख, न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल। देखिए ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के अलावा देखिए सबसे बड़ी बात ये कि त्रिभुज का तीनों कोणों की क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं? 180 डिग्री होता है। देखिए ये 90 हो गया तो बाकी इन दोनों का सम भी 90 होगा, तब ना 90 और इन दोनों मिलकर 90, 90 90 180। अब ये दोनों का सम यदि 90 डिग्री है, मतलब 90 से छोटा होगा, सपोज इसको मान लिया 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा, या इसको मान लिया 60 तो ये हो गया 30। देखिए हुआ ना, 45 45 90, 60 30 90, 90 90 180। इसलिए बोला, क्या बोला कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री के अलावा जो भी है तो वो तो न्यून कोण ही है,
एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण बोलते हैं कि वैसा त्रिभुज जो 90 डिग्री से उसका वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो वही बोला कि समकोण त्रिभुज न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं। एक बार और समझिए, देखिए ये रहा आपका क्या, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका न्यून कोण है ना, न्यून कोण है। सपोज हमने माना इसको थीटा माना, क्या माना, थीटा माना, है ना, थीटा माना। तो क्या बोला कि समकोण त्रिभुज में, है ना, कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा को, यानी सामने वाले भुजा को, न्यून कोण के सम्मुख, हमने माना ये न्यून कोण है, ठीक है, इसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। सीधी सी बात है कि जिस एंगल को लेंगे उस एंगल के सामने वाला भुजा यानी सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी पी से डिनोट करेंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको तो पता ही 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया, कर्ण बोले तो एच हाइपोटेनियस। अच्छा बताइए, हमने दो भुजा को लिख लिया, जो बच गया वो क्या हो गया, आधार है। क्या है वो, आधार है, बेस है। लिखिए यहाँ पे आधार, आधार बेस को बी से डिनोट करेंगे। अब समझिए यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। इन्हीं चीज़ों को भी हम समझाए हिंदी में। अगला देखिए, न्यून कोण के संलग्न भुजा, संलग्न बोले तो सटा हुआ भुजा, संलग्न माने क्या होता है, सटा हुआ भुजा। देखिए ये एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, इससे सटा हुआ क्या है, यही है ना, ये तो कर्ण है, ये तो फिक्स होता है। अभी जस्ट पीछे हमने बताया कि कर्ण जो होता है, जो सबसे लंबी भुजा होता है वो फिक्स होता है, वो बदलेगा नहीं। सबसे लंबी भुजा तो कर्ण ही फिक्स है। जिस एंगल को लिए हैं सामने वाला लंब हो गया। ये जो संलग्न भुजा इसको बोलते हैं सटा हुआ, संलग्न भुजा को बोलते हैं आधार। ठीक है, वही तो लिखे हैं, न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते, बेस कहते। देखिए इंग्लिश में, द साइड एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल इज कॉल्ड द बेस, बेस यानी आधार। ठीक है, अब देखिए तीसरा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये बात तो कितना बार बोल चुके हैं, है ना। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, ना परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनियस। लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस, यानी एच, है ये हुआ एच, हाइपोटेनियस। यहाँ ऑलरेडी लिखा गया हाइपोटेनियस, देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ बेस, और अभी जस्ट बताए परपेंडिकुलर, ये लंब। कोई दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को जानते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को। समकोण त्रिभुज से संबंधित, किससे संबंधित, समकोण त्रिभुज से संबंधित। देखिए समझिए, एक बात बताइए, हमने माना ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ठीक है, ठीक है, इसका नाम रखे पी क्यू, ये आर है, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। हम ये तो 90 डिग्री हो गया, थीटा नहीं लेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा बताइए, हम क्या बोले कि कर्ण फिक्स होता है, तो 90 डिग्री के सामने वालों को कर्ण बोलेंगे। ये हो गया कर्ण, हाइपोटेनियस एच। ठीक है, अब बताइए इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब क्या होगा, हमने इस कोण के लिए बोला है, अभी जस्ट बोले हैं सम्मुख भुजा, ये कोण के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे, है ना। इस कोण के सामने वाला भुजा ये है, यानी क्यू आर है, ये लंब हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार बच गया तो ये आधार हो गया। अभी जस्ट बोले ना कि संलग्न भुजा, जिस एंगल की बात करेंगे न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होगा, यानी संलग्न जो भुजा वो आधार होता है, हो गया। यहाँ पे पूछेगा तो लंब लिखने के लिए बोलेंगे लंब बराबर क्यू आर या फिर आर क्यू। ठीक है, कर्ण बराबर, कर्ण क्या होगा तो पी आर या फिर आर पी। ठीक है, आधार पूछेगा, आधार यानी बेस, आधार क्या है आपका पी क्यू या फिर क्यू पी। बोलिए कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे, एक और एग्जांपल समझिए, एक और एग्जांपल समझिए। देखिए अब इस तरह से दिया गया ट्रायंगल, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रायंगल किसी भी तरीके का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सपोज हमने माना इसको थीटा, ठीक है, इसका मान है, इसका नाम है एम, इसका मान है एन, इसका एक्स मान ले, क्या दिक्कत है, कुछ भी हो सकता नाम है। अब बताइए इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, बताइए इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, सामने वाला, तो लंब हो गया, यानी एक्स और एन लंब हो गया। ठीक है, अच्छा लंब, सबसे लंबी भुजा ये तो लंब हो गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड सबसे लंबी भुजा ये है, तो कर्ण हो गया, तो कर्ण और लंब पता चल गया, तो ये आधार हो गया। नहीं हुआ, लिख दीजिए यहाँ पे आधार। बोलिए कोई दिक्कत है। यदि आपसे पूछा जाए एक्स ये यहाँ पे यदि कोण है, इसके लिए लंब ये हो गया, कर्ण तो फिक्स है, ये आधार हो गया। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन समझिए, चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन। इससे पहले आप एक और क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या, हमने माना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल,
है ना। इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू क्या है, सपोज हमने माना क्या, इसका वैल्यू 10 है, ठीक है, इसका वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 8 है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। अच्छा बताइए, यदि आपसे पूछा जाए कि AC का मान ज्ञात कीजिए, AC का मान ज्ञात करना है आपको, AC का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये रहा 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, सबसे लंबी भुजा है। अच्छा बताइए AC क्या है, कर्ण है इस त्रिभुज के लिए, है ना। त्रिभुज ABC के लिए क्या है, AC क्या है, AC कर्ण है। तो कर्ण का जो वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AC का जो स्क्वायर होगा, है ना, इन दोनों आधार और लंब के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू होगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। और अब देखिए, अब AB का वैल्यू पता है हमको 8 है, यहाँ लिख दीजिए 8 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू दिया हुआ 6 का स्क्वायर, है ना। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 64, लिख दीजिए भैया 64 हो गया। प्लस है तो हम भी लिखे प्लस, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। जब आप 64 में 36 को जोड़िएगा ना 100 होगा, जोड़ लीजिएगा, है ना। अब देखिए क्या होता है, रूट अंडर रूट का फंडा होता है कि 100 का मतलब ये हुआ 10 गुना 10, ठीक है, जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, इसका वैल्यू 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, यहाँ लिख दीजिए 10। अब यहाँ पे 6 मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर, इससे हमको क्या मतलब है, मीटर रहेगा तो हर जगह मीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल, ठीक है, इसी बात पे। चलिए इस बार ट्राइंगल को ऐसा कर देते हैं, है ना, डरने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा ट्राइंगल है। चलिए इसका वैल्यू समझिए, ये दिया गया है, इस बार इस एंगल के लिए, एंगल को छोड़िए पहले इसे ही लेते हैं। इसका वैल्यू है 7 है ना, इसका वैल्यू है 25 है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको बताना, ये A है, ये B है, ये C है, ये C है, अरे भैया ये C है, ठीक है। अब समझिए, अच्छा बताइए ABC में आपको दिख नहीं रहा, ये लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा है, कर्ण लॉन्गेस्ट साइड है, सपोज इसी को मान लीजिए, चलिए इसको थीटा मान लिए, ठीक है। ये 25 ये 7 है, हमको बताना है AB बताना, AB क्या होगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते AB का वैल्यू, AB का स्क्वायर क्या होगा बताइए, सबसे लंबी भुजा में से क्या करेंगे, छोटी भुजा को घटा देंगे स्क्वायर करके, यानी AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर होगा, नहीं होगा। देखिए ये कर्ण है, ये आधार मानिए लंब, इस कोण के लिए सामने वाला ये क्या लंब हो गया, यानी लंब निकालना है। लंब बोले तो परपेंडिकुलर P, यानी P इक्वल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। या फिर AB इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AC का वैल्यू पता है आपको कितना है, AC का वैल्यू 25 है, तो 25 के स्क्वायर माइनस BC बोले तो 7 के स्क्वायर। 25 गुना 25 जब कीजिएगा ना आपको मिलेगा 625, ठीक है, और 7 के स्क्वायर होता है 49, समझ रहे बात को। अब 625 में 49 को माइनस कीजिए, माइनस करते हैं, 15 में 9 गया 6, यहाँ बचा 11 में 4 गया 7, ठीक है, यहाँ बचा 576 बताइए किसका वर्ग होता है, 24 का, ठीक है, याद रखना चाहिए आपको, 1 से लेकर 25 तक का वर्ग तो याद होना ही चाहिए, है ना। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 24 गुना 24, यानी पेयर में से एक बाहर निकलेगा, जोड़ा में एक बाहर निकलता है, इसका वैल्यू होगा 24, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन हमने बेसिक जो भी था हमने किया, ठीक है, एक बार और समझाते हैं आपको, आज बताते हैं कि हमने क्या क्या अभी पढ़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो हमने बताया त्रिकोणमिति के पहला लेक्चर है ना। उसके बाद हमने क्या बताया कि त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, सारा कुछ बताए, सारा टॉपिक के बारे में बताए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बताया कि त्रिकोणमिति शब्द आया कहाँ से, त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, ठीक है, ये बताया। उसके बाद हमने क्या बताया, त्रिकोणमिति वर्ड का मतलब है ना 3 एंगल्स मेजरमेंट है, ट्रायगोनोमेट्रॉन, इसके बारे में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बताया कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हमने क्या बताया, इनके बारे में बताया कि त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ते हैं हम, ठीक है, इसका यूजेज क्या है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना, त्रिकोणमिति का उपयोग, यूजेज ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सारा यूज रहा। उसके बाद हमने क्या बताया, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो कौन सा है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। ये रहा अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है, ये इसका अपोजिट तो इसका भी अपोजिट ये होगा, है ना। आपको 3 ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया, यानी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
ये हमने बताया, ठीक है। ट्रिपलेट्स के बारे में हमने बताया नहीं, मतलब ट्रिपलेट्स भी होता है, जैसे हमें देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका वैल्यू यदि 3 है, इसका वैल्यू 4 है, तो ये 5 होगा। 3 4 5 इसको ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाला लंब होता है, जो बच गया वो आधार हो गया। ये हमने बताया, ठीक है। इसको थ्योरी के फॉर्म में हमने ये भी देखिए पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस चर्चा ने बोला कि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से हमने थ्योरी भी निकाला, फॉर्मूला निकाला। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा है ना जो हमने समझाया उसको हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं, संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सारा एग्जाम्पल्स किए, ठीक है। एग्जाम्पल्स की ये सारा क्वेश्चन रहा। बताइए आपको आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा। हमने बहुत मेहनत से आज का कंटेंट बनाया, ठीक है। बहुत अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन किए। कल के वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉसेक क्या है, सेक क्या है, कॉड क्या है, सारा फॉर्मूला जानेंगे। उससे बेस से ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, फिर सारा एग्जाम्पल्स प्रीवियस का क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहली बात तो एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस करेंगे, और एग्जाम्पल्स जो दिया गया साधित प्रश्न जिसको बोलते हैं वही हम लोग करेंगे, ठीक है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, मेरा कंटेंट आपको पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्त और चाहने के बीच वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।